हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एरिफ जो होता है वो महाराजा का बेटा होता है। तो वहाँ पे जो उनका सिपाही होता है महाराजा का, वो कहता है कि एरिफ तुम वहाँ से नीचे मत लेना, छोड़ दो। और उतने में देखा जाता है एरिफ की जो दूरबीन होती है वो पानी में गिर जाते हैं, जो एरियल नाम की जल परी होती है उसको मिलती है, क्योंकि ऐसा करा करते हैं। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि एरिफ का जो, तभी वहाँ पे एरियल पहुंच जाती है और एरियल ऊपर जाकर चुपचाप देखा करती है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। एरियल एरिफ की चुपचाप बातें सुना करती हैं, जो एरिफ अपने सिपाही से बात करता है। और वो हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे बाढ़ आने की वजह से जो एरिफ होता है उसकी बोट बहुत तेज इधर उधर हिलने लगता है। एरिफ अपने मैक्स डॉग को देखता है जो भौंकने लग जाता है। तभी वो उसके पास जाता है और उसको छुड़ाने लग जाता है, छुड़ा के उसको पकड़ने लग जाता है। और उसके बाद एरियल आती है, एरियल उसके हाथ पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाती है। फिर वो एरिफ को उसके रारिफ बेहोश पड़ा है। फिर देखते हैं कि एरिक के जितने सारे सिपाही होते हैं वो सारे एरियल ऊपर गए थे मनुष्यों की मदद करने के लिए। इस बात से वो एरियल को बहुत सुनाते हैं और एरियल बुरा मान के वहां से चली जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि एरिफ बहुत अच्छा लड़का है, तो एरियल के पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो गुस्से में आने से वहां पे सब खत्म कर देते हैं, जितना उसको समाज नाराज हो जाती है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एरियल की जो बुआ होती है वो बहुत बुरी शक्तिशाली वाली होती है। वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे कि एरियल कहती है तुम बताओ कैसे मदद कर सकती हो मेरी। तो वो एरियल को मक्खन लगाने लग जाती हैं कि एरियल तुम उसके लिए बनी हो, वो तुम्हारे लिए बना है। कहती है कि तुमने अगर 3 दिन में अगर उसको किस कर दिया तो तुम ऊपर रह सकते हो, अगर तुमने 3 दिन में किस नहीं करा तो तुम्हें क्योंकि मैं तुम्हारी बोलने की सारी शक्तियां अपने पास रख लूँ। फिर हम बाती क्योंकि वो एक इंसान बन चुकी होती। तभी ये देखते हैं कि एरियल जो होती है वो ऊपर आ जाती है। तभी वो एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है, उसको नए नए कपड़े पहनाती है। और उधर हम देखते हैं कि एरिफ उस लड़की को ढूंढने पे लगा आता है अपने सिपाहियों को, जिसने उसकी जान बचाई थी। पर उसको ये नहीं पता था कि वो एरिफ हमें वहाँ पे मिली थी। तभी वो एरिफ आता है, एरिफ कहता है कि तुम कहाँ से हो और कहाँ रहते हो, तुम्हारी कोई फैमिली है। पर एरियल तो एरिफ और एरियल दोनों साथ में घूमने लग जाते हैं। वहाँ का जो सिपाही होता है उनको ये देख के बहुत अच्छा लगता है, तो वो महारानी को नहीं बताता है। तो एरिफ कहता है कि हमें एक तांगा और एक घोड़ा चाहिए कि हम घूमने जा सकते हैं। तो घोड़ा तो मिल ही सकता है, तो कहते हैं ठीक है आप ले लेना। परंतु एरिफ की जो माँ होती है वो उनको राज्य से बाहर जाने के लिए मना कर देती। तभी हम देखते हैं कि एरिफ और एनीला ये दोनों बाहर घूमते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि एरिफ को किस कर लेगी तो वो वहीं पे बोल सकती है, परंतु वो डायन चुड़ैल उसके साथ धोखा कर रही हैं, तो वो उसकी सहायता करते हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि जब एरिना किस करने वाली होती है तभी उसकी जो, फिर हम ये देखते हैं कि एरिना की जो बुआ होती है वो नाम कर्टल होता है। तो कर्टल उड़ता हुआ एक पंछी होता है, वो जाता है, उसको लगता है कि एरिना गाना गा रही है, परंतु एरिना की आवाज में उसकी बुआ गाना गा रही होती है। तो क्योंकि रोने से कोई फायदा नहीं, अगर वहां पे देखो कि वो जो तुम्हारी बुआ है वो एक चुड़ैल है, क्योंकि मैंने उसको शीशे में देखा था। कर्टल इसलिए बोली तो उसको गिरा देता है। गिराने के बाद जो सिपाही होता है वो उसको लात मार के साइड में कर देता है, जिससे सगाई रुक सके बुआ पे, क्योंकि उनके पास वो लॉकेट होता है। अगर वो लॉकेट टूट 3 दिन का समाप्त, जिससे वो दोबारा से जलपरी बन जाती है, शक्ति वाली बन जाती है। तभी वो एरियल को लेके पानी में कूद जाती है और फिर एरियल वो आ जाते हैं अपना त्रिशूल लेकर के। तो वो आता है कि 3 दिन में अगर किस कर लूंगी तो मैं इसको जीवन दान देगू, परंतु इसने नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है कि हमारा खून का रिश्ता है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो एरियल के जो पिता होते हैं वो कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है तुम्हें तो पता ही है। इतने में हम देखते हैं कि एरिफ पानी के अंदर आके उसको कुछ मार देता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। तभी एरियल और एरिफ दोनों भाग जाते हैं। तभी उसकी बुआ होती है तो वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। एनियल देखती है उस चरखा होता है उसको घुमाने लग जाती है, फिर वो उसकी तरफ घुमा के उसकी जो बुआ होती है तो उनके पेट में घुसेड़ देती है, जिससे वो मर जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि वो जो त्रिशूल होता है वो नीचे जमीन में गिरने लग जाता है पानी के अंदर। तभी वो एनियल और आरिफ की शादी हो जाती है और फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और